सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको विजयदशमी के बाद एकादशी को सादर जयंत करते हैं। आज की शुरुआत बड़ी अचंभे की बात, बहुत ही गजब की बात और इस सोचने वाली बात, चिंतन वाली बात। लगता है कि हम किस गर्त में पहुंच गए हम और आप। दिगंबर जैन मंदिर और उसमें दिगंबर जैन मुनिराज की एंट्री बंद, क्या गजब की बात है। अरे अब तक कुछ अजैन भाई अज्ञानी होने के कारण जान नहीं पाते थे, तो वह कई बार तकलीफ हमारे विहार में संतोष हो जाती थी, लेकिन जब जान पाते थे तो नतमस्तक हो जाते। पर यहाँ पर जब उज्जैन की बात कर रहे हैं, मंदिरों की नगरी कही जाती है, इसे तीर्थ नगरी कही जाती है उज्जैन। महाराष्ट्र का एक प्रकार से, मध्य प्रदेश का एक प्रकार से बहुत बड़ा दिल है मंदिरों के मामले में, धर्म के मानने में। उस उज्जैन में दिगंबर जैन मंदिर और लग दे बाकायदा कि यहाँ दिगंबर जैन मुनिराजों की एंट्री नहीं होगी। क्या गजब की बात है। पहले सुन लीजिए मुनिश्री स्वरूप ने कल क्या कहा और सारे जैन समाज के उड़ गए होश। सुनिए जरा। इस निर्ग्रंथों को उत्तम पात्र कहा जा रहा है। उन निर्ग्रंथों के लिए, उन मुनिराजों के लिए उज्जैन के मंदिरों के दरवाजे बंद हो रहे हैं। सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है। सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है। क्या दशा है, क्या दशा है। नाम मात्र लिखने के लिए उज्जैन है और सभी मंदिरों में शायद लिखा है ना। क्यों प्रमोद जी, ऋषिनगर मंदिर में भी लिखा है ना दिगंबर जैन मंदिर। नाम मात्र दिगंबर जैन मंदिर लिखा है, पर दिगंबर मुनिराजों के लिए निषेध है। पूरे मंदिर और पूरी समाज फिर भी देखती रह रही, सोच रही, विचार कर रही है। क्यों, बुराई कौन ले। जिनकी बदौलत डोसी जी आज आप जैन कहलाने लगे हो, उनके लिए मंदिर में आने के लिए राजनीति चल रही है। उनके लिए खुला निषेध किया जा रहा है। विचार करो। तत्वों का निर्णय सुनने के लिए पहुंचेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर कहो ना गोधा जी, वहां जाकर इतनी हिम्मत है और इतने ही गुरु भक्त है तो कह दो मैं भी तुम्हारे विद्वान की भाषा सुनने नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे विद्वान को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता हूं, तुमने मुझे मेरे गुरु को मंदिर में नहीं आने दिया। यहां बस जयकारा लगाओ, तालियां बजवाओ, बस यही तक सीमित हो। जब करने का समय आएगा ना, तो एक बार महिला आगे आ सकती है, पर बिना चूड़ी वाले पुरुष आगे नहीं आ सकते। सुना आपने, एकदम हैरानगी वाली बात है, गजब की बात है, सोचने वाली बात है। चिंतने कहाँ जा रहे हैं हम। अरे आचार्य कुंद को मानने वाले आज उन्हीं की नहीं मान रहे हैं। इस बारे में आचार्य श्री सुनील सागर जी ने कुछ खरी खरी बात कही, सुनेंगे जरा। कुछ एकांतवादियों ने मंदिर में बोर्ड लगा दिया, यहाँ दिगंबर मुनियों का आना मना है। बताइए आप, इन समय सार ये कहेंगे, इन समय सार को पढ़ा है, समझा है कि घोर मिथ्या दृष्टि है। कम से कम कुंद स्वामी की दिगंबर मुद्रा की तो विनय करो। तुम दिगंबर अपने को कहते भी हो, लिखते भी हो, लेकिन दिगंबर मुद्राओं का अपमान भी करते हो। दोहरी नीति। जो संयमी है, व्रती है, समय सार के ज्ञानी है, उन्हें तुम गुरु नहीं कहते हो। जो अव्रती है, वस्त्रधारी है, उन्हें तुम सदगुरु कहते हो, गुरुदेव कहते हो। तो क्या सवस्त्र जो है गुरुदेव होते हैं जिन शासन में? भाई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, गुरुजी होते हैं, सर जी होते हैं। बहुत अच्छा स्वाध्याय करेंगे तो आप विद्वान कहेंगे, पंडित जी कहेंगे, भाई जी कहेंगे। बहुत अच्छे त्यागी व्रती जैसे हुए तो आप गुरुजी भी कहेंगे। लेकिन गुरुदेव की, सदगुरुदेव जैसे शब्द अव्रती, असंयमी को कहां तक शोभा देते हैं। और निर्वस्त्र दिगंबर वीतरागी मुनि जो जांचे परखे हैं, लाखों लोगों ने जिन्हें समझा है, उनका तुम अपमान करते हो। कैसे तुम ज्ञानी हुए भाई? ऐसा कैसा तुम्हारा एकांतवाद का जबरदस्त भूत है। दिगंबर मुद्रा की भी महिमा नहीं आती। कम से कम कुंद का सिंबल मान करके ही, तीर्थंकरों का रूप मान करके ही सम्मान करना सीख लो। टोटल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, व्यवहार धर्म व्यवहार के ही हिसाब से चलता है, और जो व्रत आदि संपन्न है उनका यथायोग उपचार विनय करना प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है। ज्ञानी ज्ञान जैसी बात करता है, अज्ञानी अहंकार की बातें करता है। हाँ, उनका हो सकता है आरोप ये कि वो हमारे शास्त्र नहीं रखते। क्या गजब की बात है।
मूल शास्त्र के लिए कभी कोई मना नहीं करता है। जब कोई मिलावट के साथ परोसते हैं ना, तो पता है रेलवे भी क्या कहती है? किसी अनजान व्यक्ति से कुछ वस्तु ना ग्रहण करें, हो सकता है उसमें जहर हो। आचार्य श्री जानिए क्या कहा इस बारे में, सुने जरा। अब उन्होंने कहा कि लोग मुनि नहीं आ सकते। साहब, मुनियों के दर्शन के लिए लोग तरसते, 1000 किलोमीटर से लेने जाते हैं, तो तुम ऐसे सोचते हो, ऐसे लिखते हो। बोले उन्हें हमारी किताबें रखने के लिए बोर्ड लगा दिया ना, हमारी ऐसी वाली किताबें मंदिर में नहीं रखना। तो भाई बोर्ड में ये थोड़ी लिखा है कि मूल शास्त्र नहीं रखना, उन्होंने तो ये लिखा है कि एक एकांतवाद की बातें हों, एक पक्षीय बातें हों, तुम्हारी मनमानी बातें हों, वैसी किताबें यहाँ मत रखना। शुद्ध समय सार हो, शुद्ध ग्रंथ हो, पूर्वाचार्यों की वाणी हो, पूरे सम्मान से पूरी समाज स्वाध्याय करती। अब मिठाई बांटने चलो तुम उसमें, और थोड़ा सा अपने मन का धन मिला दो उसमें, कौन खाएगा? स्टेशन पर तो लिखा भी रहता है किसी अनजान व्यक्ति के हाथ की मिठाई भी नहीं खाना, उसमें जहर हो सकता है। मिठाई को मिठाई के रूप में पेश करो, अपना अपना जोड़ के मत करो। एक बात ये भी कहते हैं वो कि इस पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं होते हैं। और फिर आचार्य श्री सुनी संघ ने गिनाना शुरू किया, 1 2 3 4, सुनिए हम और आप। बोले पंचम काल में भावलिंगी नहीं होते हैं। बताइए कुंद स्वामी कब हुए हैं? और समंत्रभद्र और उमा स्वामी को मानते हो कि नहीं, वो कब हुए हैं? अकलंक देव जैसे महाज्ञानी साधक, वो कब हुए हैं? अमृतचंद्र स्वामी तो और उनके बाद 10वीं शताब्दी में हुए हैं। फिर जयसेन को तो कुछ लोगों ने आउट कर दिया है, लेकिन फिर भी कई लोग मानते हैं, और वो हुए हैं 14वीं 15वीं शताब्दी। तो पंचम काल में ही हुए हैं सभी। यहां तक कि जम्बू स्वामी का मोक्ष भी पंचम काल में हुआ है। और इन सब आचार्यों के जिनके नाम गिनाए, सब पंचम काल में जन्मे, पंचम काल में रहे, और महान साधना के बल पर खुद चमके, दुनिया को मोक्ष का मार्ग बताया। फिर आज क्या हो गया है? आज क्यों नहीं है मुनि? आज कैसा जबरदस्त झूठा आग्रह कर लिया? वो खुद कुंद स्वामी कहते हैं, भरे दुस्सम काले धम्म झण हवे साहस तम अप सहा बढ़ते नहो मरने सो अन्नानी। जो नहीं मानता है कि इस काल में धर्म ध्यानी मुनिराज होते हैं, वो अज्ञानी हैं, उनकी ही बात का खंडन करते हैं। जिनकी पूजा करते हैं, जिनके शास्त्र को मानते हैं, उनके ही शास्त्रों का अपलाप करते हैं। बहुत गलत बात है। ये भी कह सकते हैं कि आज कुछ शिथिलाचार ने अंदर पैर पसार लिए हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि असली यहां नहीं है। क्या कहते हैं आचार्य श्री, सुने जरा। इस काल में आज भी रत्नत्रय से शुद्ध साधकों के दर्शन हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। माना कि मार्केट में असली सोना कम है, और आज नकली सोना बहुत ज्यादा आ गया है, वेल्टेक्स बहुत ज्यादा आ गया है। माना कि मार्केट में 90% नकली सोना आ गया है, तो भी मार्केट में 10% शुद्ध असली सोने की संभावना आज भी है। माना कि कुछ शिथिलाचारी और कुछ कमजोर लोग भी इस मार्ग में आ गए हों, लेकिन असल साधना करने वाले, वीतराग भावना से मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले दिगंबर मुनिराजों के दर्शन आज भी हो रहे हैं। तो शांत परिणामी अंतर्मुख तपस्वियों के दर्शन। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जहां कई सर्किट बन रहे हैं, जैन सर्किट भी बन रहा है, पर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। पर हाँ, वह आशीर्वाद लेने पहुंच गए अयोध्या में बड़ी मूर्ति के पास। यहाँ गणनीय आर्यिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी विराजमान थी। आशीर्वाद लिया कि चलो हमारी भावनाएं पूरी हों। आजकल सब नेता इसी तरह आ रहे हैं, पर हम इसकी बात कुछ आगे कर रहे हैं। जी हाँ, 72वां संयम दिवस और 90वां जन्म दिवस, त्रिदिवसीय कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या बड़ी मूर्ति पर, जो आप देख रहे हैं। गणनीय आर्यिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी के लिए यह है शरद महामहोत्सव के रूप में 27, 28, 29 शरद पूर्णिमा है 28 को। जी हाँ, यह हो रहा है अयोध्या के अंदर।
इस शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव के अंदर चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी द्वारा गढ़ी न्यारी को शिरोमणि ज्ञानमती माता जी के परम सानिध्य में शनिवार 28 तारीख देख रहे हैं। अब ये आज बहुत टेंशन हो रही है अपने तीर्थों को लेकर, तो यह अगुवाई फिर चैनल महालक्ष्मी सामने कर रहे हैं शनिवार को के दक्षिण भारत के अंदर अपने जैन तीर्थों की क्या दशा है, सुरक्षा क्या करनी चाहिए, उसी बारे में चर्चा होगी। और इसके लिए दक्षिण से जो सारे भट्टारकार हैं ना, वही अपने मुख से बताएंगे कि उनके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या समाज को करना चाहिए, क्या सरकार को करना चाहिए, क्या हमें दिक्कतें आ रही हैं और कहाँ का क्या कमी आ रही है। इस बारे में गंभीर बहस जो आज तक इतने भट्टारों के बीच में आज तक के जैन इतिहास में अभी तक नहीं की गई, पहली बार इसके बारे में चैनल महालक्ष्मी प्रयास करेगा। और हाँ, यह समय ध्यान रखिएगा, शरद पूर्णिमा का दिन होगा, रविंद्र स्वामी जी भी होंगे, आरिका चंद्रमती माता जी भी होंगी, गढ़नी आरिका होंगी ही। और यह 28 अक्टूबर को जब मुख्य कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद लगभग 5:30 बजे से यह चर्चा के लिए चैनल महालक्ष्मी मंच पर होगा। आप सब भी उसमें कोई आपको टिप्पणी है कुछ है तो आप इसी एपिसोड में नीचे लिख दीजिए कि आप उसके बारे में क्या जानकारी चाहते हैं या क्या आपके पास जानकारी है, या जो नंबर दिया है हमें इस पर आप तुरंत भेजिएगा 9910690823 पर, क्योंकि हमें दक्षिण में अपने भारत के अंदर भी जो कहते हैं 8,000 की एक साथ हत्या कर दी गई थी एक ही रात के अंदर, 22,000 गोवा के अंदर हुई थी, कि ऐसा बहुत धर्म परिवर्तन हुआ था वहाँ पर। आज भी कहा था 800 में से 700 हमारे जैन मंदिरों को बदल दिया गया, बहुत कुछ है वहाँ के लिए, वह भी सुनेंगे उस दिन उस चर्चा के अंदर। 2550वां वर्तमान जन शासन नायक महावीर स्वामी जी का आ रहा है निर्वाण महामहोत्सव, और इसे पूरा देश अपने अपने रूप में मना। दिल्ली में भी रोजगार बड़ा जोर से चल रहा है आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के परम निर्देशन सानिध्य के अंदर। पर हाँ, हम बात जो कर रहे हैं समय कर रहे हैं इसके जो खास बात, बहुत प्रदूषित हो रहा है हमारा देश, और दिल्ली का तो शहरों के अंदर विश्व के 4था नंबर आ गया है आजकल, पूरी तरह पोल्यूशन है। अब इससे बचाव का तरीका क्या है, ये देख रहे हैं। यह मुहिम शुरू करी गई है इस 2550वें साल में, हर घर वाटिका घर घर वाटिका। समझ रहे हैं उसका क्या मतलब? हमें पेड़ पौधे उगाएंगे, कहते हैं जो श्वास हम छोड़ते हैं वो ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन मिलती है, और यह प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत बड़ी खास बात बनती है। 2.5 करोड़ पौधों को लगभग एक लक्ष्य बनाया है कि इस 2550वें वर्ष में हमें रोपित करना है। कहते हैं आज कुछ उगाएंगे, कल वह हमारे लिए पोल्यूशन धूल भगाने का कारण बनेगा। तो हर वाटिका घर घर वाटिका में पौधारोपण करना है, यह हमें प्रण करना है। और एक बात कर दें आपको, आप जो भी अपना पौधा लगाते हैं उसकी एक फोटो खींचिएगा और चैनल महालक्ष्मी की फोटो जरूर आपको सबको दिखाएगा। इस मुहिम के अंदर चैनल महालक्ष्मी आपके साथ रहेगा। इस 2550वें महावीर निर्वाण महोत्सव में हर वाटिका को घर घर वाटिका को हमें पौधारोपण करके जागृति लानी है। आप पौधे उगाइए और हमें फोटो भेजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी। सादर जय जिनेंद्र।